तो दोस्तों आज हो गया 3 जुलाई 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में रविवार को हुए नाटकीय घटनाक्रम के तहत एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार में बतौर डिप्टी सीएम शपथ ले ली। अजीत पवार के इस कदम ने महाराष्ट्र के सियासी जगत में हलचल मचा दी है। साथ ही चाचा शरद पवार की कई सियासी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर नई महत्वाकांक्षाओं को अंजाम देने की योजना में जुटे शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बारिश के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। खास तौर पर टमाटर की कीमतों ने घर का बजट ही बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि देश के कई हिस्सों में टमाटर 120 रुपये से 160 रुपये किलो तक में बिक रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में टमाटर की कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिमोट कंट्रोल में होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा है कि तेलंगाना और उसके युवाओं को एक बात समझनी चाहिए कि केसीआर अपनी भ्रष्टाचार गतिविधियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में है। शराब घोटाले में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो सभी एजेंसियों को पता है, इसलिए मैंने कहा कि टीआरएस भाजपा की बी टीम है और उन्होंने इसका नाम बदलकर बीआरएस कर इसे स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है बीजेपी रिश्तेदार समिति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के जरिए सबको साथ लेकर चलेगी और भाजपा को रोकेगी। ये सरकार बताए कि अभी तक हुई नियुक्तियों में पीडीए की संख्या क्या है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये बात रविवार को सपा मुख्यालय में डॉक्टर सोनीलाल पटेल जयंती समारोह में कही। उन्होंने कहा है कि निवेश के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादियों के सामने कहीं टिकती नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद पूर्व मंत्री आजम खान ने सरकार पर निशाना साधा है। रविवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस की स्थिति उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम चंद्रशेखर से मिलने छुटमलपुर पहुंचे थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग 1-to-1 बात करना शुरू कर दिया है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटना में विपक्षी दल की बैठक हुई। इस बैठक में शरद पवार जिस प्रफुल्ल पटेल को लेकर आए थे वो आज भाजपा से जाकर मिल गए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उन्होंने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। एमआईएम प्रमुख ने आगे कहा है कि आज मीडिया में हर विपक्षी पार्टी का नेता रो रहा है कि भाजपा ने एनसीपी को तोड़ दिया। आज 40 विधायक चले गए तो गलत है और बिहार में हमारे 4 विधायकों को आपने खरीद लिया तो क्या वो सही था? भारत और चीन के बीच पिछले 3 साल से रिश्ते पहले जैसे नहीं है। एलएसी पर विस्तारवाद नीति की वजह से चीन कई बार भारत से करारा जवाब पा चुका है, लेकिन फिर भी समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से संबंधों को लेकर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा गिरावट भारत की ओर से नहीं बल्कि चीन की ओर से पैदा की गई है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक ओम रावत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को तलब कर लिया है। अगली सुनवाई में सभी को हाजिर होने को कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर फिल्म से संबंधित शिकायतों को देखने का आदेश दिया है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार से जंग लड़ रही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने वाले अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है। केजरीवाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए मानसून सत्र में संभावित बिल का रास्ता रोकने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा में बिल को पास होने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रही है। इन दिनों पूरे देश में टमाटर की बढ़ती कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में टमाटर के दाम 100 रुपये से लेकर 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।
खबरों के मुताबिक भीषण गर्मी और मानसून में हुई देरी के चलते टमाटर के दाम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसोई में टमाटर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और अलग अलग डिशेज में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में लोग बढ़ते हुए टमाटर की कीमत से काफ़ी परेशान हैं। दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ टमाटर का भी क्या कीमत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही कयास लग रहे थे कि वो राज्यपाल से मिलकर पद छोड़ सकते हैं, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। राज्य में बीते करीब 2 महीनों से जारी हिंसा पर लगाम कसने में असफल रहने के चलते वो निशाने पर हैं। आपको बता दें कि 3 मई को राज्य में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद से अब तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है। इस हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस अब संसद में पहुंच सकती है। कानूनी मामलों की संसदीय समिति ने इस मसले पर चर्चा के लिए 3 जुलाई को विधि आयोग और कानून मंत्रालय के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि 2 चरणों में ये मीटिंग की जाएगी और दोनों पक्षों के विचार समान नागरिक संहिता पर जाने जाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच चर्चा है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में मॉनसून का सेशन शुरू होगा और उस दौरान यूसीसी पर बिल पेश हो सकता है। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को भोपाल में दिए गए बयान को लेकर बयानबाजी जारी है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से यूसीसी को लेकर कई सवाल किए हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिमों का एक ग्रुप पसमानदा मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुस्लिम गरीब है। उच्च वर्ग मुस्लिम तो अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदू से भी गरीब है। नरेंद्र मोदी सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40% की कटौती क्यों की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मा को हर संभव मदद और सहायता देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक के बाद ट्वीट किया, मुझे दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उन्हें हमारी विकास की यात्रा से अवगत कराया और आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का आधार दोनों पार्टियों की आपसी सहमति और रजामंदी पर टिका है, मगर आने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में कड़वाहट देखी जा रही है। हरियाणा की राजनीति में कई दशकों से सक्रिय चौटाला और सिंह परिवार के बीच उचाना कला विधानसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट पर आमने सामने की लड़ाई रही है। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर बुधवार की शाम जानलेवा हमला किया गया। गोली कमर को छूते हुए निकल गई है। अभी तक हमलावरों का पता नहीं चला है। चंद्रशेखर ने हमले को लेकर सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री का अभी तक इस मामले में एक शब्द नहीं बोलना इसका प्रमाण है, ऐसा चंद्रशेखर का कहना है। नीतीश कुमार भले ही भाजपा का साथ छोड़कर इन दिनों आरजेडी के समर्थन से सीएम बने बैठे हैं, लेकिन अब तक भगवा दल उन पर सीधा हमला नहीं बोलता था। आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर तो भाजपा तीखे हमले बोलती थी, लेकिन नीतीश कुमार पर